सावन के महीने में किसी भी दिन 5 लौंग शिवलिंग पर रख देना। ये छोटा सा उपाय अगर आपने सावन के महीने में कर लिया तो महा करोड़पति बनकर रहोगे और धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। तो सावन के महीने में 5 लौंग आपको महाधनी महाकरोड़पति बना सकती हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से ये 5 लौंग वाला उपाय आपको सावन के किसी भी दिन करना है। अब देखिए लौंग का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, आपको बता दें कि लौंग जो होती है ये ऊर्जा का कारक भी होती है और शिव और शक्ति का स्वरूप होती है लौंग। शिव और शक्ति का स्वरूप लौंग जो होती है, इसे यदि कोई भी व्यक्ति सावन के महीने में प्रयोग कर लेता है, इसके उपाय कर लेता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के जीवन के दुखों को कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं शिव जी आते हैं। और सावन का महीना ही एक ऐसा महीना होता है जिसमें महादेव सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। महादेव और माता पार्वती अपने भक्तों पर अपने दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं और उनके जीवन को धन और सुख समृद्धि से भर देती हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन को धन से, सुख से, समृद्धि से भरना चाहते हैं तो लौंग का उपाय आपको सावन में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लौंग शिव और शक्ति का स्वरूप भी होती है और आपके जीवन में एक चमत्कार का काम करती है। लौंग आपके किचन में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी और लौंग जितनी ज़्यादा छोटी होती है, इसका जो चमत्कार होता है वो उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। अब बहुत सारे लोगों को तो इस पर विश्वास भी नहीं होगा कि लौंग कैसे व्यक्ति के इतने सारे दुखों को दूर कर सकती है, लेकिन आपको बता दें जो व्यक्ति लौंग के उपाय सावन के महीने में कर लेता है, समझिए वो ना केवल अपने जीवन से, आने वाली अपनी पीढ़ियों के जीवन से भी गरीबी और निर्धनता को दूर कर देता है। साथ ही साथ जिन लोगों को राहु केतु ने बहुत परेशान कर रखा है, जिन लोगों को शनि की पीड़ाओं ने परेशान कर रखा है, घर में कोई वास्तु दोष है या नज़र दोष है या फिर गुप्त शत्रु पीछे पड़े रहते हैं, तब भी आप समझ लीजिए कि लौंग का जो उपाय होता है ये आपके जीवन में चमत्कार का काम करता है। तो देखिए सावन का जो महीना होता है इसमें कोई एक दिन उत्तम नहीं होता है। सावन का पूरा जो महीना होता है ये भोलेनाथ को समर्पित होता है, महादेव को समर्पित होता है, माता पार्वती को समर्पित होता है। और सावन के जितने भी दिन होते हैं सारे के सारे बहुत उत्तम होते हैं। सावन का कोई भी दिन आप ले सकते हैं, किसी भी दिन ये 5 लौंग वाला उपाय आप कर सकते हैं और इस उपाय को करने से आपके जो नवग्रह हैं वो भी संतुलित होते हैं और आपके जीवन के धन से जुड़े कष्ट, पैसों से जुड़े कष्ट, स्वास्थ्य से जुड़े कष्ट हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। अब देखिए आपने हमेशा सुना होगा कि हम महादेव को भोलेनाथ कहते हैं। भोलेनाथ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इतने भोले होते हैं कि अपने भक्तों की ज़रा सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी चीज़ कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भी भोलेनाथ ही हैं। अब उस पर भी अगर आपने लौंग का उपाय कर लिया, महादेव को लौंग अर्पित कर दी, जिस तरह से हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो समझ लीजिए कि इस बार सावन के महीने में भोलेनाथ ऐसा वरदान आपको दे देंगे कि जीवन से निर्धनता और गरीबी तो हमेशा के लिए दूर होकर रहेगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। चलिए बात कर लेते हैं उपाय किस समय करना है और कैसे करना है। तो देखिए आपको लेनी है 5 फूल वाली लौंग। अच्छा, लौंग जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है ना। तो लौंग जब भी आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसमें कभी भी आपको टूटी हुई लौंग नहीं लेनी है, ठीक है ना। 5 लौंग लेंगे, कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, ठीक है ना। 1 लोटा जल लेंगे अपने घर से और पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव के मंदिर में। आपके घर के आसपास जहां भी महादेव का मंदिर आपको दिखे वहां आप जाएं और जाकर आपको सबसे पहले महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाना है और फिर जो 5 लौंग आप लेकर के गए हैं वो आपको महादेव की शिवलिंग पर अपने सीधे हाथ से रखना है, सीधे हाथ से उन्हें अर्पित करना है और फिर महादेव से कहना है कि मेरे जीवन के जितने भी दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें अब आप ही दूर कर सकते हैं। तो देखिए शिव और शक्ति का स्वरूप होती है लौंग और जब आप सावन के महीने में महादेव की शिवलिंग पर लौंग ही अर्पित कर देते हैं, उनको लौंग ही चढ़ा देते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि महादेव तो प्रसन्न होते ही हैं, माता पार्वती भी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और जो व्यक्ति माता पार्वती और महादेव दोनों को प्रसन्न कर लेता है ना, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं
नहीं होती है, क्योंकि इस उपाय को जो व्यक्ति सावन के किसी भी दिन कर लेता है, माता पार्वती उसके घर को धन से भर देती हैं और उसके जीवन से निर्धनता को दूर कर देती हैं। और महादेव कभी भी उस व्यक्ति के घर पर, उसके जीवन पर, उसके धन पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। साथ ही साथ जब आप महादेव की शिवलिंग पर लौंग चढ़ाते हैं, लौंग अर्पित करते हैं, तो आपकी कुंडली में अगर राहु केतु ठीक नहीं है तो वो ठीक होते हैं, आपके नवग्रह ठीक हो जाते हैं। और अगर आपको शनि की पीड़ाओं ने परेशान कर रखा है तो शनि देव का आशीर्वाद भी आपको मिलता है जब आप महादेव की शिवलिंग पर लौंग चढ़ाते हैं। अब ये उपाय आप किस दिन करेंगे, तो सावन में ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। किस समय करना है, तो आप चाहें तो इस उपाय को सुबह में कर लें और आप चाहें तो इस उपाय को शाम के समय में भी कर सकते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, सावन के किसी भी दिन इस उपाय को करने से आपके धन में वृद्धि होती चली जाती है। आपका धन प्रतिदिन, हर साल, हर महीने बढ़ता चला जाता है। तो जो लोग चाहते हैं ना कि पैसा निरंतर बढ़ता रहे, या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा है, तिजोरी धन से खाली रहती है ना, एक एक रुपए के लिए परेशान है, कर्जा सर पे हो गया है, उन्हें भी ये उपाय सावन के दिनों में ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक दीपक तैयार करना है। शुद्ध देसी घी से एक दीपक आप तैयार करेंगे और ये दीपक आपको लेकर जाना है शाम के समय में देवादिदेव महादेव के मंदिर में, है ना। तो देखिए महादेव के मंदिर में जब कोई भी व्यक्ति सावन के महीने में शाम के समय में दीप जलाता है, जाकर महादेव के मंदिर में उजाला यदि कोई व्यक्ति कर देता है तो महादेव अपने उस भक्त के जीवन में उजाला कर देते हैं, उसके जीवन के सारे अंधकार को, सारे दुखों को, सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। अब आपको बता दें कि जो कुबेर देव थे उन्होंने भी महादेव के मंदिर में दीप प्रज्वलित किए थे। आप सभी जानते हैं कुबेर देव के बारे में, है ना, कितने धनवान हैं वो। तो धन की समस्याओं को ही अगर आपको दूर करना है तो महादेव के मंदिर में आप दीपक शाम के समय में जाकर ज़रूर जलाएं, चाहे एक दीपक जलाएं, लेकिन आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। तो दो उपाय की अभी तक हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं ये सावन के किसी भी दिन आप कर सकते हैं और ये उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे उपाय हम करते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करके देखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में ठीक नहीं होती हैं। जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है। हमारा सपना है कि हमारा धन बढ़ जाए, नहीं बढ़ रहा है। हमारा सपना है कि हमें अपना घर मिल जाए, नहीं मिल रहा है ना। तो सबके अपने अपने सपने होते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं होती हैं। और देखिए सावन का महीना ही एक ऐसा महीना होता है, कहते हैं कि इस महीने में बड़ी से बड़ी मनोकामना भी महादेव पूरी कर देते हैं, क्योंकि वो महादेव हैं, देवों के भी देव हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है। अगर आपने उनकी ज़रा सी पूजा कर ली ना तो वो प्रसन्न होकर आपको वो सब कुछ दे देते हैं जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा होता है, ठीक है ना। तो महादेव ही एक ऐसे देव हैं जिनसे आप सब कुछ मांग सकते हैं और सब कुछ आपको वो देते भी हैं। करना क्या है, ये तीसरा उपाय आपको करना है सावन के किसी भी दिन। तो देखिए यहाँ पर आपको लेने हैं 5 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े, है ना, और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। 5 कपूर और 2 लौंग आपको अपने घर के मंदिर में जलाने हैं, महादेव की इससे आरती करनी है और इसका धुआं अपने पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। जो व्यक्ति सावन के किसी भी दिन इस उपाय को कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए उसके जीवन के दुख, रोग, कष्ट रो रो कर भागते हैं। महादेव अपने भक्तों के जीवन में कभी दुख, कष्ट और तकलीफ आने नहीं देते हैं, क्योंकि कपूर जो होता है ना, इसका फल कुछ ऐसा मिलता है आपको कि पहले के टाइम पर और अभी भी बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे यज्ञ किए जाते हैं। जितना पुण्य उन यज्ञों से प्राप्त होता है उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही प्राप्त हो जाता है जब आप लौंग और कपूर जलाकर अपने घर के मंदिर में महादेव की आरती उससे कर देते हैं। तो कोशिश करें, ये उपाय आप ज़रूर करें सावन के महीने में। महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी और आपके जीवन के सारे दुख जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। देखिए महादेव के नाम का जयकारा आज आपको लगाकर ही जाना है, जिससे कि महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दें। तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।